असिस्टेंट टीचर की जो अगर आप कल एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये टॉपिक जो है आप ज़रूर करके जाओ। इससे जो है आपके 10 मार्क्स जो है गारंटेड मिलने वाले हैं, ठीक है। ये टॉपिक्स कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हर एक शिफ्ट में या फिर मतलब एग्ज़ाम्स में पूछा ही जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आपके एग्ज़ाम के अंदर यही कुछ मार्क्स हैं जो आपके जो है रैंक लाएंगे, ठीक है। सब बच्चे वो ईजी वाले या फिर जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो सब बच्चे करेंगे, लेकिन ये वाले क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन अगर आप करके जाओगे और अगर आपसे ये क्वेश्चन बन जाते हैं तो आप गारंटेड 95+ क्वेश्चंस करके ही आओगे। बस करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन छोड़ के और बाकी सब आप करके ही आओगे, ठीक है। मैथ्स वैथ्स में दिक्कत नहीं होगी अगर आप ये टॉपिक्स कर लेते हो। तो देखो कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे पहले है कि ये सिस्टीन वाला टॉपिक, ठीक है। ये वाला पाइप और सिस्टीन से जो है ये शिफ्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं, इससे क्वेश्चंस करके जाओ, ठीक है। देखो ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड ये जो है टॉपिक होता है और फिर इसमें ये चीज़ होती है कि एक पाइप को खोल दिया या फिर एक जो होता है मतलब अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं है, अच्छा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो इससे जो है ये टॉपिक पढ़ के जाओ, ये टॉपिक लगा लो। मतलब कोई भी यूट्यूब वीडियो से कहीं से भी जो है ये टॉपिक देखो और उसे सॉल्व करो, क्योंकि ये टॉपिक आना ही आना है, एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, ठीक है। और ये बहुत ईजी होता है, अगर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो वो हो जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है देख के जाना है। फिर इसके बाद जो है आपका ये जो मीन, ये रेशियो से कुछ टॉपिक आ रहा है जो कि एक जो मीन है और थर्ड प्रोपोर्शन है, फोर्थ प्रोपोर्शन है। तो देखो कल वाले शिफ्ट में एक शिफ्ट में पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में वो पूछा गया था फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा गया था। आज जो पीआरटी का सेकंड शिफ्ट था उसके अंदर जो है ये पूछा गया था, मीन प्रोपोर्शन पूछा गया था, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन का एक फॉर्मूला होता है, वो देख के जाओ। और देखो फोर्थ प्रोपोर्शन भी बहुत आसान होता है निकालना, ठीक है। अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है तो उसका फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा। कोई भी नंबर है, अगर 2 है, 3 है, 4 है, ये 3 दिया हुआ है, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा तो ये 2/4 नीचे आ जाएगा और वैसे 3/x हो जाएगा। ये बस x की वैल्यू निकाल लेनी है, ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट देख के जाना है। फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स का ना। कल वाले सेकंड शिफ्ट के अंदर जो है इन तीनों से रिलेटेड एक जो है फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो फॉर्मूला होता है कुछ एक फॉर्मूला होता है, इन तीनों का रिलेशन से ही रिलेटेड होता है। जैसे कि वो होता है 3 मीडियन माइनस 2 ऑफ मोड, ऐसे एक होता है, नहीं 2 ऑफ मीन, ठीक है। ये मोड यहाँ पे होता है, फिर यहाँ पे मीडियन होता है, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन है मुझे, ये देख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। सिर्फ ये इन तीनों के रिलेशन से नहीं, कल वाले शिफ्ट में ये के रिलेशन से क्वेश्चन आया था, ठीक है। कल वाले शिफ्ट में ये रिलेशन वाले से क्वेश्चन आया था और आज वाले जो शिफ्ट थी पीआरटी वाली, तो उसमें यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था स्टैटिस्टिक में, वो पूछा था मीडियन, ठीक है। मीडियन पूछा गया था, मीडियन पूछा था और इसमें हाँ मीडियन पूछा गया था। और मतलब ऐसे फ्रीक्वेंसी टाइप की चीज़ें थी, फ्रीक्वेंसी दी हुई है और रेंज टाइप की दी थी, 10 to 12 फ्रीक्वेंसी है, 15 to 16 है, 72 है। फिर यहाँ पे एक वैल्यू दी हुई थी इतनी की 5, ऐसे ऐसे दिया हुआ था ना। ये वाला फार्मूले से सॉल्व होता है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी वाला जो फार्मूला होता है वो फार्मूला देख के जाओ, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। मतलब कि ये कि स्टैटिस्टिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट है ना उसके अच्छे से रिवाइज होना चाहिए। और कुछ नहीं देख पाओ तो भाई ये टॉपिक्स तो देख के ही जाओ, क्योंकि बाकी जो चीज़ें होती हैं ना वो सब लोग कर लेंगे। जैसे कि बोर्ड मार्क्स से क्वेश्चन हैं वो ईजी आ रहे हैं, वो सब कर लेंगे, ठीक है। बची बात यहीं की कि यही वाला फंसेगा तो आपका यहीं फंसेगा। बाकी स्पीड से देखो कल वाले में तो इजी क्वेश्चन आया था, आज वाले में देखो एवरेज स्पीड आई थी, ठीक है। ट्रेन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ के जाओ, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा है स्पीड से आएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, स्पीड से ईजी आ रहा है। और फिर इसके बाद एज, कल वाले में ये एज से टॉपिक आया था, तो हो सकता है कि असिस्टेंट जो टीचर है उसमें भी एज से रिलेटेड टॉपिक मिले, ठीक है। तो एज से भी रिलेटेड टॉपिक का देखो बहुत बड़ा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है मतलब देखो 30 मिनट का कोई वीडियो मिल जाए जहाँ पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता चल जा रहा है, हर टाइप के क्वेश्चंस पता चल जा रहे हैं, तो बस वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं ये वाला बोर्ड मार्क्स, ठीक है। बोर्ड मार्क्स की बात करें तो बोर्ड मार्क्स में तो देखो सिंपल सी चीज़ें हैं, तो बोर्ड मार्क्स सब लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला से सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, ये वाला आप जो है कर लोगे, ठीक है। ये हो गए मैथ्स के। तो यहाँ से देखो आप 4-5 मार्क्स जो है ना आराम से इंक्रीज़ कर सकते हो अगर आपने इतनी चीज़ें कर ली। हाँ, फिर उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। हो गया रीजनिंग। हाँ, रीजनिंग में देखो यहाँ पे अगर आपका सीटिंग अरेंजमेंट कमज़ोर है, जो सर्कल वाला होता है, तो ये देख के जाओ, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट अगर आपका वीक है तो ये देख के जाओ, क्योंकि जो सीटिंग अरेंजमेंट वाला जो सर्कल वाला है ना वो आ रहा है एग्ज़ाम में, ठीक है। ये एग्ज़ाम के अंदर जो है आ रहा है, ठीक है। तो एग्ज़ाम के अंदर ये सर्कल वाला जो होता है ना, ये एग्ज़ाम के अंदर आ रहा है, तो वो करके जाना है। यहाँ से 1 मार्क्स का आना ही आना है, रैंकिंग से एक क्वेश्चन आना ही आना है, हर एक शिफ्ट में हर एक बार आ रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे। और कोडिंग डिकोडिंग देखो 3 से 4 क्वेश्चन आपको डिकोडिंग से क्वेश्चन मिल रहे हैं भाई, बहुत क्वेश्चन मिल रहे हैं, जिसमें मतलब कि देखो ऐसे IL लिखा है, MN लिखा है, ठीक है, OP लिखा हुआ है, इस तरीके से RT लिखा हुआ है, ST लिखा है, UV लिखा है, तो इनके रिलेशंस पता होने चाहिए। तो इसमें अगर आपका वीक है कोडिंग डिकोडिंग तो इसके नंबरिंग जो है वो करके जाओ, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। टाइम कम अज्यूम हो इसके लिए आपको एक एक अल्फ़ाबेट की नंबरिंग पता होनी चाहिए कि वो उसका नंबर क्या है, उसकी पोजीशन का नंबर क्या है, ठीक है। ये पता होना चाहिए ताकि डिकोडिंग और जो कोडिंग है वो अच्छे से ईजिली हो जाए।
ये चीज़ हो गई, ठीक है। और ये एक इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे वोवल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट दे दिया पूरा, जैसे यहाँ पे कुछ एक लिख दिया गया अल्फ़ा, फिर इसके बाद ये चीज़ बोला जाएगा कि जो वोवल्स हैं उसको जो है +1 करना है और जो कॉन्सोनेंट है उसको -1 करना है, फिर ये बताना है कि कौन सा जो अल्फ़ाबेट है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के एक क्वेश्चन मिला था, लेकिन एक इस तरीके का देखो एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है ये वाला, जिसके अंदर जो है ना बहुत सारे ऐसे नंबर दिए होते हैं 1 2 3, जिसमें सिंबल्स भी होते हैं, अल्फ़ाबेट्स नहीं, अल्फ़ाबेट छोड़ो, तो 4 5 यहाँ पे एक सिंबल डाल दिया, फिर 6 7, फिर यहाँ पे एक सिंबल डाल दिया। फिर ये पूछा जाता है कि कितने ऐसे सिंबल्स हैं जिसके जो प्रिसाइड कर रहे हैं एक ऑड नंबर से, और ठीक है, और प्रोसीड कर रहे हैं एक ईवन नंबर से, ठीक है। तो कितने हैं ऐसे सिंबल्स, तो इस तरीके के 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो 2 क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये वाला 2 क्वेश्चन हो गया, कोडिंग से 4 क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन ये चीज़ हो गई, एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। तो देख लो भाई, यहीं से 6 7 क्वेश्चन तो यहीं से हो जा रहे हैं, है ना। और सीरीज़ का जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, तो सीरीज़ में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा है। अगर देखो पहली बार में सॉल्व नहीं होता है क्वेश्चन, तो पहले आप पेपर जो इजी है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है, सिलोजिज्म भी आ रहा है, ठीक है, हर एक में एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो फिर ये है कि पूरा पेपर कर लो, जो ईजी लग रहा है पहले वो चीज़ें कर लो, फिर उसके बाद ये सीरीज़ वाले क्वेश्चन पे आओगे ना, तो अपने आप लगना शुरू हो जाता है, अपने आप आंसर जो दिमाग के अंदर आ जाता है। वैसे सीटिंग्स अरेंजमेंट में अगर सर्कल वाले में है कि टाइम टेकिंग है, अगर आपको लगता है कि आपको टाइम लगता है, आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाता इजीली, तो पहले आप क्वेश्चन को स्किप करके आगे वाले क्वेश्चंस कर लो, कोडिंग डिकोडिंग के सारे क्वेश्चंस कर लो, जो भी इजी हैं, ये वाले जो क्वेश्चंस इजी हैं वो करने के बाद जब हो जाए फिर आप इन पे आओ, ठीक है। आप देखोगे कि आपका जब माइंड एकदम टेंशन फ्री हो जाएगा, आपका पेपर आधा हो गया होगा, ठीक है, तब आपका दिमाग बहुत तेज़ी से चलेगा और ये आराम से जो क्वेश्चंस बचे होंगे ना वो भी आप कर लोगे, ठीक है। इतने क्वेश्चन, इतनी चीज़ें अगर आपने कर ली ना, तो आप मान के चलो कि आपके जो है +10 नंबर तो आराम से यहीं से मिल जाएगा। मैथ्स के जो टॉपिक्स मैंने बताया ना, तो वो तो है कि गारंटेड आ ही रहे हैं, तो वो तो करके ही जाओ, और वही है जो बच्चों से नहीं बनते हैं। अगर आपने वो चीज़ कर ली तो आप जो है वो जो है टॉप 10% में आ जाओगे, ठीक है। जहाँ पे आप 90 अटैम्प्ट कर रहे हो, तो आप इतने करने से आपके 95+ अटैम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्या चाहिए भाई, 95+ अटैम्प्ट हो जाएगा, वो भी मैथ्स के अटैम्प्ट हो रहा था। अगर मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। और एक कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन मैं बता दे रही हूँ जो है पूछा ही जा रहा है, वो ये है, देखो अगर यहाँ पे एक दिया हुआ है कोल्ड, ठीक है, कोल्ड का अगर यहाँ पे आपको एक कोडिंग में दिया है 4 3 2 1, ठीक है। यहाँ पे अब दिया हुआ है लॉर्ड, ठीक है, क्या दिया है, लॉर्ड दिया हुआ है। अब लॉर्ड के अंदर एक कोडिंग दी है, इन्होंने क्या दिया है, कोडिंग इन्होंने दिया है 8 2 1 4, ठीक है। अब इन्होंने फिर ये पूछते हैं कि आर की कोडिंग क्या होगी, ठीक है, आर की कोडिंग क्या है, तो कैसे बताओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया था, वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन ही 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर देख लिया ना आपने, तो आपके 2 तो ऐसे ही बन गए क्वेश्चन, ठीक है, आराम से 2 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। तो देखो करना कैसे, तो देखो यहाँ पे देखो ये देखो LOD यहाँ पे भी है, LOD यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यहाँ के जो नंबर्स होंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या है, आर। तो एक नंबर जो डिफरेंट है वो कौन सा है, एक नंबर जो डिफरेंट है वो है 8, तो जो आर की कोडिंग हो जाएगी वो हो जाएगा 8, ठीक है। तो ऑप्शन के अंदर क्या क्या ऑप्शंस थे, देखो जैसे कि इसके अंदर था 4 3 2 और 8, ठीक है। तो आप यहीं से एलिमिनेट कर दोगे, 4 इसके अंदर है, ये नहीं होगा, 3 है, ये नहीं होगा, 2 है, नहीं होगा, आर है जो डिफरेंट है वो इसमें नहीं होना चाहिए, आर उसमें नहीं है, मतलब 8 है जो इसमें नहीं है, तो आर की कोडिंग हो जाएगी 8, ठीक है। तो ये बोनस क्वेश्चन मैं दे रही हूँ भाई, ये आना ही आना है, ठीक है। तो भाई इतना कर लो, हो जाएगा, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट टीचर वाले में आराम से अच्छे खासे नंबर मार्क्स आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है।